फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। कल हमने चैप्टर 2 तक सारा कुछ कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमने रियल नंबर्स पढ़ लिया था और सेकंड चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था। तो हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। तो हम पहले चैप्टर की हेडिंग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है और आप इसको आराम से समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हम पहले क्लासेस में हम प्लॉट करते थे, जैसे ये नंबर लाइन प्लॉट करते थे। यहाँ पे ओरिजिन होता था 0, यहाँ पे +1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये हमारा एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, ये नंबर लाइन ड्रॉ करते थे हम। पर अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन तो हमने ड्रॉ ही कर ली। ठीक है, नंबर लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब हम पूरे कोऑर्डिनेट्स, जैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, हाउ कि हम एक पोजीशन पे कैसे पोजीशन कैसे हम बना सकते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई भी पॉइंट को लोकेट करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे देयर इज़ यहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है इस टेबल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर। तो मैं अपना फ़ोन कैसे लोकेट करूँगी इस टेबल के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ये पॉइंट है मेरा, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 9। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँगी जो फ़ोन का ओरिजिन है, फ़ोन जो पड़ा है वो मेरा 3,9 पे पड़ा है। तो मैं ऐसे बता सकती हूँ कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे 3 डिस्टेंस है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे 9 डिस्टेंस है। उस पोजीशन पे मेरा फ़ोन पड़ा है। अगर मैं आगे जाऊँ, जैसे 12 है, जैसे ये 6 है, तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोन का जो है एंड पॉइंट है 6,12। ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन की पोजीशन बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है। तो ऐसे ही हमने ना मैं आपको बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। जैसे अभी मैं कोई भी चीज़ बतानी है तो मेरे पास एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। जैसे दिस इज़ माई वाई एक्सिस एंड दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दिस इज़ वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट्स लोकेट हो गए। प्लस के भी, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। दिस पॉइंट इज़ 1,1, दिस पॉइंट इज़ जैसे 4,3। ठीक है, तो ये हमारी, पहले हम एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखेंगे और फिर हम वाई एक्सिस वाला। जैसे 4,3 है, दिस इज़ आर एब्सिसा, एब्सिसा एंड दिस इज़ आर ऑर्डिनेट। और ये दोनों क्या बन गए, एंड दिस इज़ आर ऑर्डिनेट, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स। दोनों कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी एग्जांपल नहीं है, वो कहा गया कि जैसे ये पॉइंट को लोकेट करना है, कोई भी पॉइंट को हमने लोकेट करना है तो कैसे करना है। पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 शुरू। एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे दिस इज़ आर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर स्टडी टेबल है, दिस इज़ आर स्टडी टेबल, ये हमारा स्टडी टेबल है। ऐसे इसकी लेग्स बनी हुई हैं और हमने इसकी, दिस इज़ आर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आर वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टेबल लैम्प पड़ा है। ये टेबल लैम्प पड़ा है यहाँ पे। ठीक है,
तो हमने कोई भी पोजीशन देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो अगर 6 है यहाँ से और यहाँ से हमारा 9 है, तो दिस टेबल लैम्प इज़ लोकेटेड एट 6,9 where 6 is abscissa and 9 is ordinate, and these are the coordinates of the ordinate, and these are the coordinates of table lamp on the study table, placed on the study table. तो ये होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो हम ऐसे कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं. अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. द 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. जैसे ये 2 रोड्स हैं, वो हमारी नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में है और ईस्ट एंड वेस्ट की डायरेक्शन में है. ठीक है. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. 5 स्ट्रीट्स हैं हर डायरेक्शन में. जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं और साउथ की डायरेक्शन में भी. जैसे 1 स्ट्रीट, 2, 3, 4, 5. ठीक है. स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, ऐसे ये 4, ये 5 स्ट्रीट. ओके. तो ये आ गई हमारी एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4 एंड 5 स्ट्रीट. हमारी 500 स्ट्रीट ये प्लेस होगी. 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4 स्ट्रीट एंड 5 स्ट्रीट. ये 500 स्ट्रीट प्लेस होगी. तो हमें कहा गया है, और जैसे हमने अगर हम ग्राफ पेपर के पे करेंगे तो हम 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लेंगे. जैसे दिस इज़ अ 200 मीटर, तो इसको हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. ड्रॉ ऑन अ मॉडल हमने ऐसे ग्राफ पेपर पे लगा लिए. जैसे ग्राफ पेपर मान लिए. देयर आर मेनी क्रॉस सेक्शंस इन योर मॉडल. क्रॉस सेक्शन मीन्स चौराहा. दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन, दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन. ये सारे क्रॉस सेक्शंस हैं, ये सारे क्रॉस सेक्शंस हैं. ओके. ये सारे इन्होंने कह दिया कि दीज आर द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द these are the cross sections. ठीक है. क्रॉस सेक्शंस मीन चौराहा. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 streets, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to as the following manner. जैसे if the second street running in the north south direction, second street running in the north south direction, this is the second street running in the north south direction, and fifth street in the east west direction, fifth street in the east west direction, this is the fifth street in the east west direction, meet at some crossing, then we call this cross street as 2, 5. इसको हम क्या कहेंगे, 2, 5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4 and 3. तो this is our fourth street और this is our third point. तो एक ही क्रॉस सेक्शन है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहेंगे, हाउ मेनी क्रॉस सेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4, 3. देयर इज ओनली one cross section. There is only one cross section that can be referred to as 4, 3. ठीक है. इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन.
इसके बाद इन्होंने क्या किया, हाउ मैनी क्रॉस सेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 3 4। तो 3 नंबर, दिस इज 3 नंबर स्ट्रीट एंड 4, तो 3 4। सो हम क्या कहेंगे, देर इज़ ओनली वन क्रॉस सेक्शन दैट इज रेफर टू एज 3, 4। यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे, देर इज़ ओनली वन क्रॉस सेक्शन that can be referred to as 3, 4। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, हमने देख लिया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, जैसे 5, 2 वाला कौन सा है, तो 5 दिस इज़ द रोड एंड दिस इज़ द 2। जैसे हमें बोल दे 2, 1, तो दिस इज़ 2, 1। जैसे हमें कोई बोल दे 1, 2, दिस इज़ 1, 2। जैसे हमें कोई बोल दे 2, 3, तो दिस इज़ 2, 3। तो 2, 3 वाला भी वन क्रॉस सेक्शन है। ऐसे हमने कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, जैसे 2, 2 हो गया, 2, 1, 2, 4 हो गया, ठीक है, 1, 1 हो गया, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो ये सारे क्रॉस सेक्शंस आ गए हमारे। इसके बाद आ गया हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम आ गया, जो मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वही है। पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने आपको बताया दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव में, यहाँ पे भी पॉजिटिव में आएंगी, यहाँ पे नेगेटिव में आएंगी वैल्यूज़ हमारी, और यहाँ पे भी नेगेटिव में आएंगी हम वैल्यूज़ हमारी। ओके, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ने हमें क्या कहा हुआ है, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है। फिगर नंबर 3.11, जो हमारी फिगर 3.11 है उसमें कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ बी आर एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब सीसा और ऑर्डिनेट बताना है। बी पॉइंट, दिस इज़ द बी पॉइंट। अब सीसा क्या बोलते हैं, अब सीसा इज़ एक्स वाला पॉइंट, तो अब सीसा ऑफ बी इज़ 4 एब सीसा, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। 1 मिनट रुका। बी का एब सीसा, बी का एब्सिसा इज 4 एंड बी का ऑर्डिनेट, बी का ऑर्डिनेट इज 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4, 3। ठीक है, तो बी का एब्सिसा भी हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बी का एब्सिसा इज 4, बी का एब्सिसा इज 4 यूनिट्स एंड बी का ऑर्डिनेट इज 3, तो कोऑर्डिनेट्स के आगे 4, 3। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। हमें क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर डैश एंड डैश, और हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना है एम पॉइंट का, एम पॉइंट दिस इज़ एम पॉइंट, ठीक है। एम पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, दैट इज़ एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -3 और वाई कोऑर्डिनेट विल बी 4, और एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स के आगे, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे -3, 4। हम सोल्यूशन चेक करते हैं, -3, 4 एंड -3 एंड 4 आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर, एंड वही सेम बताना है, एल के बताने हैं। अब हमने एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ -5 एंड वाई इज़ -4, तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे -5, -4, एक्स -5, -4। इसके बाद आ गया एस पॉइंट का, एस पॉइंट का हमने बताना है। एस पॉइंट का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3
वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया -4 और कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, -4। ठीक है, 3, -4। इसके बाद आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस 3 पॉइंट। हमने सबके बताने हैं। फाइन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस 3 पॉइंट। अब हमने ए का बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है। तो ए पॉइंट, दिस इज़ आर ए पॉइंट, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं। दिस इज़ आर ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट का हमारे पास क्या आएगा, ए पॉइंट का क्या आ जाएगा 4, 0। इसके बाद हमें बताना है बी पॉइंट का आ जाएगा 0, 3। इसके बाद आ जाएगा सी पॉइंट का क्या आ जाएगा -5, 0। इसके बाद आ जाएगा डी पॉइंट का क्या आ जाएगा 0, -4। इसके बाद आ जाएगा ई पॉइंट का क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, पहले एक्स एक्सिस लिखना है फिर वाई एक्सिस लिखना है। ई का आ जाएगा दैट इज़ 2/3, 0। तो ए बी सी डी ई सबके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए। ए का इज़ 4, 0, बी का इज़ 0, 3, सी का इज़ -5, 0, डी का इज़ 0, -4 और डी ई इज़ 2/3, 0। इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज 3.2 करनी है अब हमें। एक्सरसाइज 3.2 में क्या बताया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट का ये सेकेंड पार्ट, अगर हम व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन फॉर्म, what is the name of each part of the plane formed by these two lines। जैसे this is the vertical line, this is the horizontal line। vertical line और horizontal line, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant। तो उसको क्या बोलते हैं, ये quadrant बन गया ना एक, उसको क्या बोलते हैं quadrant। सेकेंड आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड आंसर, write the name of the point where these two lines intersect। write the name of the point where these two lines intersect। यहाँ पे intersect करती हैं और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0, और 0 इज़ origin। तो थर्ड इज़ origin। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, सी द फिगर 3.14 हमें फिगर देखनी है और सबके आंसर्स बताने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पहले हम लिख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी देखो, बी पॉइंट कहाँ पे, दिस इज़ आर बी पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ आर बी पॉइंट, बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -5 and 2। फिर इसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, उसमें क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या आ जाएंगे, सी इज़ 5 and -5, 5, -5। इसके बाद आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, -3 एंड -5 वाले पॉइंट को हम बोलेंगे दैट इज़ आर ई पॉइंट। ओके, ई पॉइंट ही है -3, 5। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या आ गया, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2 and -4, 2 and -4, 2 and -4 इज़ जी पॉइंट। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आ गया है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी इज़, दिस इज़ आर पॉइंट डी। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एब्सिसा बोल रहे हैं सिर्फ, एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स
abscissa of D. Abscissa of D is 6 and ordinate of H. Ordinate of H is -3. इसके बाद आ गया 7th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L. अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ L बतानी है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ L इज, वेयर इज L पॉइंट? ओके 5. दिस इज इन द ऑन द y एक्सिस. ठीक है, y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसका क्या आ जाएगा 0 and 5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ L. इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. M के कोऑर्डिनेट्स अब हमें बताने हैं. वेयर इज पॉइंट M? M इज ऑन द x एक्सिस एंड ऑन नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस. तो इसके क्या आ जाएंगे -3, 0. तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होगी. इसके बाद हम समरी पढ़ लेते हैं एक बार चैप्टर की, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा. देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस. एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल. जैसे हमें अपनी कंट्री का अगर कोई भी पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चेक करते हैं. वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम बड़े लेवल पे चेक करते हैं. पर अगर हमें छोटे लेवल पे बताना हो, जैसे कोई भी चीज़ कोई भी कहीं पड़ी है, तो हम कह देंगे कि 3,4 पॉइंट पे पड़ी है. हम ऐसे लोकेट कर सकते हैं कोई भी पॉइंट को. इसके बाद हमारे पास है सेकेंड नंबर समरी का पॉइंट है जो द प्लेन इन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस से बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. और द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. ओरिजिन बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन. एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस्सा. हम -3 इज एब्सिस्सा एंड 0 इज ऑर्डिनेट. 0 इज एब्सिस्सा एंड 5 इज ऑर्डिनेट. जैसे -3 इज एब्सिस्सा एंड -5 इज ऑर्डिनेट. 2 इज abscissa and -4 is ordinate. Or these two form 0 and 5 are the coordinates. 3 and 0 are the coordinates. 2 and -4 are the coordinates. -3 and -5 are the coordinates. If the abscissa of a point x and ordinate y, hence x, y are called the coordinates of the point. ठीक है. इसके बाद the coordinates of a point on the x axis of the form x and 0 and that of the point on y axis are 0 and y. The coordinates of the region, और रीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 and 0. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, ऐसे बोला गया है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये सब इसमें कहा गया. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसके बाद इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y एंड देन x, y, मतलब ये बताया हुआ है कि अगर इफ़ x इज़ नॉट इक्वल, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 and 5 है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट अलग है, y का कोऑर्डिनेट अलग है. ठीक है, तो जो भी हमारा पॉइंट है वो कुछ और होएगा, दैट इज़ 4 and 5 इज़ डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, जैसे 4 हमारा, दिस इज़ आर 4 एंड दिस इज़ आर 5, तो दिस इज़ द पॉइंट. ओके, तो हमें यही बताया हुआ है कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर फॉर एग्जांपल x 4 है तो दिस इज़ आर 4 पॉइंट. जैसे 4 पॉइंट ये हो गया हमारा. जैसे फॉर एग्जांपल इसने बताया गया कि x 4 है और 5 ये है, और ये हमारा पॉइंट है 5 और 4.
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ करके बताते हैं कि ये 2 पॉइंट्स क्या बनेंगे। ये देखो, दिस इज़ आर 1 2 3 4 एंड 5 तक की लोकेट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारा 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 एंड 5, दिस इज़ आर पॉइंट 4 एंड 5, दिस इज़ आर पॉइंट 5 एंड 4। डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, ये ऐसे नहीं होगा कि सेम पॉइंट्स आएंगे। हमारा एब्सिसा अलग है, यहाँ पे ऑर्डिनेट अलग है, यहाँ पे एब्सिसा अलग है, ऑर्डिनेट अलग है, पर इंटरचेंज है, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू वाई, तो ये समझिए आप कि ये जो पॉइंट है वो दोनों अलग अलग आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 और 5 एंड 5 एंड 4 दोनों सेम पॉइंट्स होंगे। हम x की जगह x का कोऑर्डिनेट लेंगे, y की जगह y का कोऑर्डिनेट लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट होता है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि कोई भी लैंप पड़ा हो तो उसकी हम पोजीशन कैसे डिटरमिन करते हैं, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आप बहुत जल्दी कर लोगे। इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, 1 घंटे में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर के साथ। सो ओके, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।